नमस्कार साथियों। इन प्यारी सी वादियों में आपका स्वागत है। पहाड़ों में एक विशेषता होती है कि यहाँ पे रमणीक दृश्य देखने को मिलते हैं और इसको देवभूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड तो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। मैं लेकर चलता हूँ आपको इन वादियों में कुछ विशेष पौधों से रूबरू कराने के लिए। ये आप देख रहे होंगे साथियों कि कड़ी पत्ता आपने सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करी लीव्स। बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर कड़ी लीव्स के, और इन करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता के जो बेनिफिट्स हैं, अगर आप लोग सुनेंगे समझेंगे, आपको हैरानी होगी कि इतनी आसानी से मिलने वाला यह करी पत्ता हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। साथियों, तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा एक सूक्ष्म जानकारी आपको हम देते हैं। इसको कहते हैं हम करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। यह अधिकतर जो है गर्म जलवायु में पाया जाता है और एक एरोमेटिक सर्ब है, यानी कि झाड़ी रूप में और या पेड़ के रूप में यह हो सकती है। पेड़ के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि यह पौधा जो है लगभग 5 फीट से लेकर 14-15 फुट या उससे भी अधिक जो है इसकी हाइट हो सकती है, और यह गर्म जलवायु में विशेष रूप से पाया जाता है। यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इंडिया के या श्रीलंका के, चाइना के, और हम बोलेंगे बांग्लादेश की, यानी कि इसका जो मूल है यह साउथ एशिया का जो क्षेत्र है उसमें यह पाया जाता है। हमारे भारत में यह मूल तो पाया जाता है। साथियों, इसका साइंटिफिक नेम है मुरैया कोइनिगी। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो अटपटे ही होते हैं बोलने में और सुनने में। मुरैया कोइनिगी इसका जो है बॉटनिकल नाम है और रूटेसी फैमिली से यह बिलोंग करता है। साथियों, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो एक नज़र डालते हैं कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो क्या है। क्योंकि हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनमें से एक है पाचन। जो हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आम लोगों का यानी कि अधिकतर लोगों का जो है वो खराब रहता है। उससे लोग परेशान रहते हैं और पाचन से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनसे लोग जूझ रहे होते हैं। तो पहाड़ों में आसानी से यह पौधा मिल जाता है और इसके उपयोग से हम अपने पाचन सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। इसमें जो है जो फाइबर युक्त होता है, इसमें जो कंपाउंड, जो कार्बोजिल एल्कोलॉइड इसमें होता है, उससे हम समझ सकते हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पाचन सिस्टम को मजबूत करता है। और एंजाइम की जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं पाचन से जुड़े हुए, तो उनको ये प्रमोट करता है ताकि प्रॉपर तरीके से एंजाइम रिलीज़ होंगे और पाचन जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यह हमारे शुगर लेवल को भी जो है कंट्रोल करता है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर इसको हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो यह हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकता है। जो हमारे हार्ट डिजीज़ से संबंधित जो रिस्क हैं उनको भी ये कम कर सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में उसको रिड्यूस करने की भी इसमें क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें साथियों विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन अगर ए है इसमें तो ये कहीं ना कहीं हमारी आई साइट को भी मजबूत कर सकता है। आई साइट को, हमारी जो विज़न है उसको भी यह अच्छा बना सकता है।
और इसमें जो मैं बात कर रहा था अभी, हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क हैं उसको ये लो कैसे कर सकता है, उस रिस्क को ये कम कैसे कर सकता है। यानी कि जो हार्ट डिजीज़ किसी को क्रॉनिकल डिजीज़ हो जाती है तो यह कम कैसे होती है। इसमें बहुत सारी कंपाउंड्स हैं, उनमें से जैसे एक हम कहेंगे रूटीन और टैनिन्स कंपाउंड्स हैं। यह ऐसी प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो कि हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर सकती है। विटामिन सी की इसमें प्रचुर मात्रा होती है और उसकी वजह से स्किन के बेनिफिट्स भी हैं इसमें, यानी कि स्किन को ग्लो करा सकता है। एंटी रिंकल से समस्याएं होती है। होता है क्या है कि कई बार कम उम्र के लोगों में जो है रिंकल्स पड़ जाते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि एक वृद्ध अवस्था में स्वाभाविक रूप से रिंकल्स पड़ जाते हैं। लेकिन अगर कम उम्र की जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें अगर रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे में तो थोड़ा बुरा लगता है। तो इन रिंकल्स को भी हम इसके यूज़ से, इसके प्रयोग करने से कम कर सकते हैं। किसी के चेहरे में अगर पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए, उसको हीलिंग कराने के लिए भी यह मददगार हो सकता है। किसी के चेहरे में अगर डार्क स्पॉट हैं तो डार्क स्पॉट से भी यह निजात दिला सकता है और हमारी जो स्किन है वो पुनः ग्लो हो सकती है। साथियों, यह ओंड्स को यानी कि घाव को यह है हीलिंग कराने में भी मददगार हो सकता है। अगर स्किन में कहीं जलन हो रही है ऊपरी परत में या निचली परत में स्किन के, तो उसमें जो प्रॉपर्टी है कि ये, क्योंकि इसमें विटामिन ई की मात्रा भी होती है और विटामिन के की मात्रा भी होती है, विटामिन सी की भी है, विटामिन ई की भी है। तो विभिन्न प्रकार से जो हमारी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग जो कॉजेज़ हैं, उनको ये रिड्यूस कर सकता है। वेट लॉस की हम बात करें तो वेट लॉस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब इसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की क्षमता है तो कहीं ना कहीं ये वेट लॉस में भी कारगर हो सकता है। हेयर जो डैमेज है, हेयर डैमेज की प्रॉब्लम आती है या स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आ रही है, किसी की बालों में दो मुंह आ रहे हैं, बाल कमज़ोर हो जा रहे हैं, बारीक हो जा रहे हैं या पतले हो जा रहे हैं, तो हेयर डैमेज की जो समस्या है, तो इसके प्रयोग से हम हेयर डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को अगर नासल कंजेशन प्रॉब्लम हो सकती है तो उस प्रॉब्लम को भी यह सॉर्ट आउट कर सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि कंप्लीट इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप कर सकता है। जब इम्यून सिस्टम ही हमारा बूस्टअप हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें हो सकती है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा सकता है। तो साथियों, मैंने कहा कि शुगर लेवल को यह कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को यह कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को या शुगर लेवल की मैं बात करूं, शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो जो इंसुलिन है, जो शुगर का डाइजेशन करता है, तो जो इंसुलिन रेसिस्टेंट पोटेंशियल है उसको ये रिड्यूस करता है। इस वजह से इसमें शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि यह इसको हम कह सकते हैं एंटी हाइपरग्लाइसीमिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर जो एंटी हाइपरग्लाइसीमिक इसमें जो पोटेंशियल है, प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से जो है शुगर लेवल को कंट्रोल हो सकता है। तो साथियों, ये थी सामान्य जानकारी या सूक्ष्म जानकारी कहूँ मैं इसके लिए। बहुत सारे प्रयोग हैं इसके अलावा भी। तो जैसे हम लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ हम चबा सकते हैं। लेकिन जो अस्थमा से पीड़ित लोग हैं, किसी को निमोनिया हो रखा है, तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए ये साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है। जैसे कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के दौर से चल रही हैं, तो प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स हैं या जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, यानी कि लैक्टेशन करा रही हैं, तो उनको डॉक्टर की सलाह के माध्यम से ही जो है इसका यूज़ करना है। और इसकी जो पोर्ट्स होती हैं उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। लीव्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के एक ऑप्टिमम मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक सामान्य जानकारी थी। उम्मीद यह हो कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये लोकल प्लांट्स है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसका यूज़ अगर करते हैं तो बहुत सारी जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो कोरोनरी डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट से जुड़ी हुई, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, डाइजेशन में जो एंजाइम्स हैं उनको इम्प्रूव कर रही हैं, हेयर डैमेज से जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उसे निजात दिला सकती हैं। तो इसका यूज़ हम अगर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर साथियों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।